अच्छा, पहले कहीं ट्रेनिंग लिए थे कि ऐसे ही बस अपना बिजनेस खोले हैं, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे या फिर नहीं, अच्छे से जानते होंगे? ट्रेनिंग तो खैर हम नहीं जाके लिए हैं। हम्म। दूसरे के फार्म से, वीडियो से, यूट्यूब से ऐसे करके जाने हैं हम्म। और फिर अपना फार्म पे अपना सब कुछ किए हैं। मतलब जो भी है। और जैसे लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग चिल्लाता है तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। रॉकेट साइंस पैसे के लिए है। तब क्या वैसे तो हाँ, होता अगर है। आपके पास पैसे हैं तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप किसी जिसको रखेंगे धीरे धीरे जो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्ल्ड ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए हम भैया जी के यहाँ पिगरी फार्म पे आए हैं और भैया से बात करते हैं कैसे यहाँ पे उसका देखभाल करते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, उसी सिलसिले में आज इनसे बात होगी। और भैया जी हैं हमारे यहाँ, देखिए भैया जी हैं। भैया अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम शैलेश यादव है और हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, बारियाबाद साइड में। मेरा यहाँ पे ननिहाल है, तो हम यहीं रह के अपना काम करते हैं। अच्छा, बिजनेस आपका ही खुद का है? जी। जी। अच्छा, मतलब कितना साल पुराना आपका ये फार्म है लगभग? ये जो यहाँ पे जो फार्म बना हुआ है, ये यहाँ तो 2 साल हुआ है। इससे पहले हम लोग का गांव में था, बिजरी गांव में था मदर यूनिट। वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में अभी तो यहाँ मान के चलिए कि अगस्त आएगा तो 2 साल होगा पूरा। अगस्त आएगा तो लगभग। वहाँ पे जो गांव में था उसको बंद करने का क्या रीज़न था, वहाँ से यहाँ आने का क्या रीज़न था? वहाँ पे गांव में जैसे जो हम लोग बनाए थे तो वहाँ पे पानी का निकास का दिक्कत हो रहा था। पानी का? हाँ, पानी का निकास नहीं हो पा रहा था और गांव वालों को भी असुविधा हो रही थी, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल रहा था। हालांकि वो एक अलग मैटर था, अपना ही मैटर में दिक्कत हो रहा था, पानी का निकास नहीं बन पा रहा था सही से, इसलिए हम लोग को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो इन लोग को मतलब पालने के लिए थोड़ा पानी इन लोग का व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा इन लोग को लगता है, थोड़ा पानी में। हाँ, साफ सफाई के लिए जब लोग यूज करते हैं पानी, उसके बहाने के लिए कोई उसका जो खाद है वो यूज में आएगा। जो पोखरा हम लोग बनाए उसी में खाद इसका जमा होता है, वो यूज में आएगा, उसको खेती में डालेंगे हम लोग। जिसका इसका पानी भी समझ में आता है कि कहीं अगर पानी में इकट्ठा इसको पानी कर दो, इन लोगों का जो पानी रहता है इकट्ठा अगर कहीं कर दो तो उसका पानी भी यूज में आ जाता है। जैसे खेत में डाल दो, खेत में अगर डाल देंगे तो ये बहुत फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के बगल में ही स्टोर हो रहा है, तो कहीं वो अभी उसका यूज नहीं हो रहा है। नहीं। जैसे आपका फार्म है, लगभग कितना पैसा लगा के इसको चालू किए होंगे? लगभग जैसे वहाँ से आप शिफ्ट किए हैं तो लगभग यहाँ पे कितना पैसा लगा के यहाँ पे चालू किए होंगे? अब कितना लगा है ये तो मत अगर मतलब वो नहीं होता है ना, जैसे अब कोई यहाँ पे जैसे फार्म अगर खोलना चाहेगा तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि मतलब कितना पैसा लगा के खोल सकता है वो। नॉलेज के लिए ये हम कह सकते हैं कि जिसका जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से खोल सकता है अपना फार्म। और सच्ची बात तो, सही बात तो यही है, इसमें लोग जितना भी बात करें वो हम नहीं जानते हैं, पर बात सही ये है कि अगर पैसा है आपको, आपके पास, तभी इस बिजनेस में आइए, नहीं तो मत आइए। क्योंकि इसमें लोग ज़्यादातर लोग फ्लॉप हो रहे हैं, चाहे ज़्यादातर लोग दिक्कत हो रही है, पिग फार्म बंद हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार की दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बीमारी, कोई ये नहीं होता है कि सब खत्म हो गया सब। ये वास्तव में लोग बजट से हिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो जानवर, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ ये मदर यूनिट है पीछे अब जो देख रहे हैं 40 है, ठीक है, और हम एवरेज मान के चलते हैं कि अगर 10 का बच्चा देती है तो 400 बच्चे आ जाएंगे। और 400 बच्चों को अगर हम एवरेज ये मान के चलें, हालांकि खर्चा 9,000 के करीब में ही आता है, हम 10,000 के हिसाब से मान लीजिए मोटी मोटा खर्चा जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो 400 बच्चों को खिलाने के लिए 10,000 के हिसाब से कितना आएगा? 40 लाख। 40 लाख आ गया। तो 40 लाख जब आप खिलाएंगे तब ना आप 200 बच्चे तैयार करेंगे, और जब 200 बच्चे तैयार करेंगे तो आप 50-55 लाख में बेच लेंगे। मान लीजिए अगर 150 का भी रेट रहा तो आप आराम से 55 लाख रुपया, 60 लाख रुपये में बेच लेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि आपको खिलाने के लिए पैसा तो चाहिए। मतलब 400 अगर जानवर आप तैयार कर रहे हैं कि 400 तैयार करना है हमको, 400 बच्चे तैयार करना है, तो 40 लाख रुपये होना चाहिए आपके पास मोटी मोटा। मान लीजिए थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 35 तक मान लीजिए। तो पहले तो शुरू में लोग शुरू कर लेते हैं कि 20 मादा लेके आएंगे, 20 मादा लेके आएंगे। मान लीजिए हमारा कैपेसिटी 10 लाख रुपए की है, हम 20 मादा लेके आ गए और बाद में पता चला कि 20 मादा लेके आए थे, 10 लाख रुपए से शुरू कर लिए थे। 20 मादा से अगर 200 बच्चे आ गए हमारे 10-10 के हिसाब से, तो 200 तैयार करने के लिए 20 लाख रुपए खिलाने, 20 लाख रुपए इनमें खिलाने के लिए नहीं डाल पाए, तो हम क्या करेंगे बीच में कि 60, 70, 80 केजी जो भी रेट हो, जो भी वेट हो, अपना निकालना शुरू कर देंगे। जब निकालना शुरू कर देंगे जब नुकसान हो जाएगा, तब नुकसान हो जाएगा ना। तो हाँ, मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि आप जितना भी जानवर से करिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। 5 से करिए, 2 से करिए, 10 से करिए, पर जितना से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पर बच्चा के हिसाब से कम 10,000 के एवरेज के हिसाब से आपके पास पैसा होना चाहिए। मतलब अगला 6 महीने बैकअप बना के रखना चाहिए। मान लीजिए अगर 10 मादा लेके आ रहे हैं आप, तो 100 बच्चे आएंगे, 100 बच्चों के लिए आपके पास 10 लाख रुपए होना चाहिए फार्म बनने के बाद खिलाने तक के लिए। अगर 10 लाख रुपए से नीचे है तो आप फ्लॉप मारना शुरू करेंगे और मारेंगे।
तो जब यहाँ पे जो वहाँ गाँव में से आप यहाँ पे लाए थे तो लगभग कितना बच्चे से आप स्टार्टअप किए थे यहाँ पे? अच्छा, जब हम लोग शुरू किए थे तो 10 मादा से शुरू किए थे, लेकिन वहाँ जब पे हाँ, और यहाँ पे फिर आए थे तो जब वहाँ से यहाँ मादा जब तक आई थी तब तक 25-30 मादा हमारे पास हो गई थी। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में 40 मादा है। 40 मादा है। सब बच्चे देने लायक हो गए, प्रेग्नेंट हैं कि नहीं सब? सब बच्चे देती हैं। बच्चे जैसे कोई प्रेग्नेंट है, कोई क्रॉस है, कोई देने वाली है, कोई दे दी है, ऐसे करके सब अल्टरनेट चलता रहता है उसी में। हाँ, इस समय हमारे जो मदर यूनिट है लगभग मान लीजिए कि इसके अलावा उसमें 100+ बच्चे आए हैं अभी नए बच्चे आए हैं। वो सब क्या है मतलब आपके यहाँ मतलब फार्म लगभग कितना चौड़ा और कितना लंबाई होगा? ये पूरा फार्म जो हमारा है दोनों मिला के? हाँ, दोनों मिला के, और वो जो खाली एरिया हमने घेर रखा है इधर पीछे पोखरा है, सब मिला के 2 बीघे में बना हुआ है। तो मतलब आपका फार्म का लंबाई या चौड़ाई क्या होगा? लंबाई तो एग्जैक्ट यही देख लीजिए कि करीब 200 फीट लंबा होगा और 25 फीट चौड़ा है। 25 से 26-27 होगा। दोनों फार्म उसे सेम लेवल हाँ, में? सेम लेवल में है। मतलब यहाँ पे जो आप सुअर का जो सुअर रखे हैं, जो आपका मादा रखे हैं, लगभग कौन कौन से ब्रीड का रखे हैं? लगभग कौन सा ब्रीड होगा? ज़्यादातर हमारे पास जो मादा है वो सब लार्ज वाइट है। और टेस्टिंग के लिए जैसे हम लोग रखे हैं क्या नाम से ड्यूरो गुरुग रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर लार्ज वाइट रखे हैं। उन लोग का रीज़न क्या रहता है? एम्सायर भी रखे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लार्ज वाइट है। तो उन लोग का रीज़न क्या रहता है उन लोग को? अब रीज़न तो ये हम मान के चलिए कि इसका ग्रोथ हम लोग को अच्छा समझ में आता है और सब कुछ इसका सही है। पैदा हो जाते हैं, उसके बाद लगभग कितने दिन में ग्रोथ करने लगते हैं? कितने 6 से 7 महीने में आपको 100 kg मिल जाएंगे। 100 kg में क्या खिलाते हैं? कितना जल्दी वो टाइट हो जाए, इतना बड़े? देखिए, खिलाने के लिए तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि ऐसे अपना फीड बना के खिला रहे थे, लेकिन हमारा इसके अलावा और भी काम है। फीड बनाने के लिए हमको अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जो लेबर रखे हैं वो तो बस खिलाने के लिए हैं, इनको देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। बाकी फीड मैनेजमेंट तो हम ही को करना पड़ेगा। हाँ, तो सारा कुछ ले आना, सारा कुछ करना, तो हम उसमें तन जा रहे थे, दिक्कत हो रही थी हमको। तो अभी क्या किया कि इसको सीधा कंपनी बेस कर दिए। मान लीजिए हमको अगर 500 रुपया कम भी बचेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा कंपनी का माल आएगा, खिलाएंगे, वही कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी का माल आप यहाँ पे आता है? हाँ। आपकी लेबर यहाँ पे खिलाते पिलाते हैं बस। कंपनी इसको पहले इससे पहले हम अपना चारा बनाते थे तो उसमें बहुत चीज़ हमको इकट्ठा करना पड़ता था। मक्का लाते थे, चूरी लाते थे, किनकी चावल का टुकड़ा, ब्रान लेके आते थे, गुड़ ले आते थे, नमक डालते थे, मिनरल मिक्सचर डालते थे, तो सारा सोया डालते थे, सोया DOC। तो सारा चीज़ हमको एक एक चीज़ें गांव से चाहे शहर से लेके आना पड़ता था और यहाँ मिलाना पड़ता था, करवाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता। और इसलिए हमारा दूसरा काम प्रभावित होता था, हमें टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए हम सीधा कंपनी की फीड पे आ गए। अब सीधा वही खिला रहे हैं। तो जैसे आप बिजनेस करने से पहले कोई आप नौकरी करते थे या फिर या सीधे बिजनेस ही करना आपको बहुत ही अच्छा उचित लगा आपको? ऐसा क्यों है? नौकरी तो हम नहीं करते थे। जब हमारा ये फार्म नहीं शुरू हुआ था तो हम 2019 में एग्ज़ाम दिए थे सुपर टेट का, उसमें मेरा नहीं हुआ था, 0.2 से रुक गया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसका केस हम लोग का चल रहा है, तो उसमें नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद हम बिहार एग्ज़ाम दिए थे, तो बिहार में हो गया था। तो फिर हम बिहार जाना हमको समझ नहीं आया, तो हम तो हम टेंट हाउस का बिजनेस किए 2019 में ही। 2019 से 22-23 तक टेंट हाउस चलाए। तो टेंट हाउस में क्या होता है कि लगन काम होता है, जैसे ठंडी में और गर्मी में। उसके बाद भी खाली रहते हैं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाते हैं, फिर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर देखते देखते इस काम में उतर गए। मतलब मेरे में बहुत काम में रुचि लगा आपको, मतलब ये समझ में लगभग सब मिला के, छोटे बड़े सब मिला के 500 जानवर। 500 जानवर। अगर उसमें से आप अगर 50 बच्चे अगर बेच देते हैं तो लगभग क्या प्रॉफिट होता होगा आपको? देखिए 100 जानवर पे लगभग मान के ये चलिए कि इस समय थोड़ा रेट डाउन है। लगभग क्या रेट चल रहा है इस समय? रेट तो ये 155-160 यही रेट चल रहा है। तो एक जानवर को तैयार करने में मोटी मोटा मान लीजिए कि 9,000 ही जाता है, लेकिन 10,000 मान के चलते हैं तो 6,000 रुपये एक जानवर पे मिल रहा है। ठीक है, तो 6 लाख रुपये अगर 100 जानवर निकल गए तो 6 लाख रुपये मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट है। हाँ, तो थोड़ा फार्म दिखाइए अपना घूम के थोड़ा एक बार। जैसे जो आप फार्म बनाए हैं, इसका चौड़ाई लंबाई तो मुझे बहुत ही बेटर लग रहा है। इसमें जो बच्चे हैं आपका, जो लाल वाले बता रहे थे, लार्ज वाइट? हाँ, लार्ज ये सब लार्ज वाइट के बच्चे हैं। देखिए, ये लार्ज वाइट के बच्चे हैं सब। इनमें क्या खासियत क्या रहती है? बहुत ही तगड़ा, जैसे इन लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं पहले। हाँ, जैसे इन लोग का जो हमारा क्लाइमेट है, हाँ, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ड्यूरो में क्या है कि हमारे हिसाब से उधर रखे हम ड्यूरो, आपको चल के दिखा देंगे।
ड्यूरोक में उतनी अच्छी विकास हमको समझ में नहीं आता, और बेचना है वजन करके ही ये बेचना लोग है बहुत तो जल्दी पहले रेडी होते हैं। तैयार होते हैं अच्छे से। और वो वाले जो रहते हैं ब्रीड वो लेके क्यों नहीं बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, उन लोग का क्या अब रीजन रहता है? इसका हमको नहीं अंदाजा है, क्योंकि देखिए हम इस पे ज़्यादा काम किए हैं, तो इसका हमें मुझे पता है। अच्छा, पहले कहीं ट्रेनिंग लिए थे कि ऐसे ही बस अपना बिजनेस खोले हैं, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे या फिर अच्छे से जानते होंगे? ट्रेनिंग तो खैर हम नहीं जाके लिए हैं, दूसरे के फार्म से, वीडियो से, यूट्यूब से ऐसे करके जाने हैं, और फिर अपना फार्म पे अपना सब कुछ किए हैं। मतलब जो भी है। और जैसे लोग ट्रेनिंग चिल्लाता है, तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस पैसे के लिए है। तब क्या वही हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप किसी जिसको रखेंगे, धीरे धीरे जो जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए उसके हिसाब से आप हाँ 10 मादा लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा उनको क्या हो सकता है, बीमार हो सकती है, बुखार आ सकता है, चोट लग सकती है, यही ना होगा। इससे ज्यादा क्या होगा। अगर हम लोग तो ऐसे भी यादव हैं, तो पहले से ही शुरू से ही हमारा बिजनेस रहा है, पशुपालन से जुड़ा हुआ, पापा दादा से लोग करते आ रहे हैं। तो बहुत इसमें ये सोचना नहीं है कि नहीं क्या रॉकेट साइंस है कि ट्रेनिंग ले ये ले, कुछ नहीं होता है। बुखार आया, बुखार का दवा दे दो, चोट लग गई, चोट का दवा दो, जो दिक्कत हो रही है उसका दवा देना है, उसमें क्या सोचना है, करना है। लोग को जो बीमारियां आती है कि नहीं आती है? लगभग बीमारियां आती हैं, लेकिन जैसे हमारा जो ये फार्म है, मान लीजिए कि अगर ज़्यादातर फार्म कंजेस्टेड होता है, वहाँ दिक्कत होती है। जगह जैसे कम रहता है। नाइट्रोजन बनता है जहाँ पे, वहाँ पे दिक्कत होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा खुला हुआ है, ये फार्म हमारा है, और इसके 2 किलोमीटर के एरिया में न कोई घर है न कोई कुछ है। अगर इसको आप हटा देंगे तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ क्लाइमेट माताएं दिखाइए हमको, जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे देने वाली हैं, जो ये देखिए बच्चे दिए, कौन सा ब्रीड का है? ये सब लार्ज वाइट ही है। लार्ज वाइट सब लोग, मतलब इसकी जो वैरायटी है, मतलब लगभग कितना केजी का होगा ये करीब 2.5 कुंटल का है। 2.5 कुंटल? हाँ, दूसरे तीसरे ब्यात में है ये। जैसे होता क्या है कि जैसे जब इनको हटाएंगे ना, तो 1-2 दिन तक उनका खुराक पानी बंद हो जाता है, खाते नहीं है। जैसे कोई भी बच्चा हो, चाहे जो भी हो, जानवर सब पहचानते हैं। मादा अगर उसकी माता से उसको अलग किया जाएगा तो दिक्कत तो होती है। तो जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, तो मादा को ही निकाल लेते हैं बच्चे। हाँ, जैसे क्या हो कि अब उसका 2 रीज़न है। मान लीजिए अगर हम मादा को उसमें से निकालेंगे रूम से, तो बच्चे जो हैं उसका घर नहीं छूटेगा। और अगर हम बच्चों को निकालेंगे तो उसके साथ 2 चीज़ें छूटेंगी, उसका घर और उसकी माँ छूटेगी। हाँ। तो कम से कम उसका घर, उसका जो माहौल बना हुआ है, वो उसको वैसे ही रहने देते हैं, मादा को बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, जो आप बनाए, जो टोटी बनाया इन लोग को पानी नहीं पीने के लिए, तो वो कैसे पानी टोटी क्यों लगाए हैं इसको? टोटी का मतलब ये है कि जैसे पानी का वेस्टेज नहीं है, जिनका जितना उनको जरूरत होगा उतना वो दबाएंगे, ऐसे अपना खुद से ही मुंह से दबाएंगे और पानी पी लेंगे। इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हमको वहीं पानी पीना है? पता चल जाता है, बहुत चालाक है। जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो 2-4 दिन के, उनको पता चल जा रहा है। हम देखे हैं कई जगह कि उसमें हौदी बनाया जाता है ना, तो फिर वो अलग से उसको पानी दिया जाता है उसको पीने के लिए। नहीं, इसमें तो ऐसे ही है। देखिए बहुत यूनिक देखे हम, जैसे ये दिखा रहे हैं आपको, बहुत यूनिक देखे हम आपको। देखिए, ये देखिए, इसको दबाएंगे तो पानी निकलेगा। तो इसको जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो ये अपना पी लेंगे। अब ये देखिए बच्चों के लिए, जब ये बच्चे आएंगे तो इससे पी लेंगे। बहुत ही यूनिक हमको लगा है, इसीलिए हम पूछे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। जिसे फार्म में क्या रखे हैं, उस वाले फार्म में सब सेम है? नहीं, ये मदर यूनिट है, वो फाइटनर यूनिट है। अच्छा, मदर यूनिट है। नहीं, इसमें जाने लायक नहीं है। इसमें मतलब ऐसे इसको क्यों ऐसा बनाया गया है, इसको फार्म को? ये फाइटनर यूनिट है। इसमें जैसे क्या कि मान लीजिए उसमें से 2 रूम का बच्चा निकालेंगे, 15-15 मान लीजिए अगर बच्चे हैं तो 30 बच्चे एक ही में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है? इसमें काफ़ी स्पेस आप में इसमें है। हाँ। तो लगभग इसमें अभी कितने बच्चे होंगे पूरा फिटनेस में? बच्चे कितने होंगे लगभग? इस समय 250 करीब है। 250? तो अभी तैयार हो गए हैं कि नहीं? लगभग तैयार हो गए हैं कि नहीं अब जाने के लिए? नहीं, अभी तैयार नहीं है। हमारा मान लीजिए पिछले महीने तक गए हैं बच्चे, लेकिन अभी नहीं तैयार हैं। अगले महीने में लगभग तैयार हो जाएंगे। अगले महीने में लगभग कितना बच्चे एक बार में तैयार हो जाएंगे? 100 बच्चे करीब निकलने के लिए तैयार। 100 बच्चे? हाँ, चलिए थोड़ा सा उसको दिखा दीजिए थोड़ा। अच्छा होता अगर डायरेक्ट इनको खेती में डाल देंगे ना, तो ये फसल बर्बाद कर देगा। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप गर्मी में डालते हैं, जैसे खेत खाली हो रहा है, इस समय अगर डालेंगे आप ना, तो हमको लगता है खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होता है ना कि जैसे अब मेरे यहाँ गेहूँ अगर खेतों में बोया गया है, तो उसमें अगर इसका पानी अगर चला जाए, हम लोग का जो
रहते हैं पानी अगर चला इसका जाए। बस पानी चला जाए ना, गेहूं धान में आपको खाद देने की जरूरत नहीं खाद की पड़ेगी, जरूरत नहीं बस इतना पड़ेगी। जान लीजिए। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी, यूरिया डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस खाद को आप ले जाके खेत में डाल देंगे ना, तो आपको अगली बार धान में खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इन लोग का ऐसे ही हो अब 2.5 साल से अगर 2 साल से आपका ये फॉर्म है, तो इसका जो लैट्रिन वेटिंग रहता है, तो आप कहीं अभी सेल किए स्टोर हैं हो कि रहा है, नहीं? पीछे वाला रूम जो गड्ढा है उसी में स्टोर होता रहता है। जैसे गर्मी आएगी तो साफ होगा। इस बार अगर साफ होगा तो होगा, नहीं तो अगली बार करेंगे। अगली बार होगा। हाँ। लगभग इसकी हाइट मतलब लगभग कितना केजी का होगा ये वाला? ये वाला भी करीब करीब हमको लग रहा है कि 150 kg के आसपास होगा। लगभग इसका मतलब कितना पुराना होगा ये? देखने में तो काफी पुराना पुराना का मतलब कि नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि ये पुराना है ना, तो ये क्या करते हैं कि जैसे इधर दीवार पे देखिए रगड़ दिए हैं शरीर को अपने, उसलिए ऐसा लग रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल का बच्चा होगा। 1 साल का है? हाँ, 1 साल से भी कम का है। दोनों एक ही? हाँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे वीडियो तो शायद आप पूरा देख लिए हैं, भैया हमारे साथ थे। और वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।